हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है गेटिंग नेक्ड। इसका मतलब उन 3 चीज़ों के बारे में जाने जिनसे एक सलाहकार अपने क्लाइंट का भरोसा खो देता है। इनका लेखक का नाम है पैट्रिक लेसिओने। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। गेटिंग नेक्ड हमें बताती है कि एक सलाहकार को किस तरह से अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहिए, जिससे वो उसकी सारी समस्या को सुलझा सके। यह किताब हमें उस डर के बारे में बताती है जिसकी चिंता शायद हर एक सलाहकार को सताती है, और साथ ही यह बताती है कि किस तरह से वो उनसे लड़ सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक सलाहकार हैं और ख़ुद में सुधार करना चाहते हैं, वे जो अपने क्लाइंट के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, वे सलाहकार जो अपने अंदर से डर से लड़ना सीखना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। एक बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छे से काम करके खूब फ़ायदा कमा सके। वो सबसे पहले अपनी कंपनी की ज़रूरतों को और साथ ही अपने फ़ायदों को देखता है। लेकिन क्या हर तरह के बिजनेस में ऐसा करना ठीक है? क्या हो अगर दूसरों का फ़ायदा करना ही आपका बिजनेस हो? क्या ऐसे में भी आपको पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए? हम बात कर रहे हैं सलाहकारों की, जो अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ मिलकर उनकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक सलाहकार को तरह तरह के डर सताते रहते हैं, और साथ ही उसका बिजनेस बाकी के बिजनेस से बहुत अलग होता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से एक सलाहकार को काम करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस में कामयाब बन सके। अपने डर को छिपाना क्यों गलत है? एक सलाहकार को किस तरह से अपने क्लाइंट के लिए काम करना चाहिए। सवाल ना पूछना किस तरह से एक सलाहकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अध्याय नंबर 2, खुद को सहमा हुआ देखने से मत घबराइए। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि डरना कमज़ोरी की निशानी है। हमें यह बताया जाता है कि अपनी परेशानियों को अपने तक रखने में भलाई है। लेकिन क्या यह बात हर जगह पर लागू होती है? क्या बिजनेस में अगर आप परेशान हो रहे हैं और उसे छिपा रहे हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक सलाहकार हैं तो कभी भी अपने परेशानी को मत छिपाइए। हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ ऐसी समस्या हो जो आप पहली बार देख रहे हो, और आपको न समझ में आ रहा हो कि क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी समस्या छिपाएंगे तो कंपनी के लोगों को लगेगा कि आप एक बाहरी आदमी हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ खुलकर रहेंगे तो वे भी आपके साथ खुलकर रहेंगे, और आप उनकी टीम का एक हिस्सा बन सकते हैं। रिश्ते बनाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी से कुछ छिपाएंगे तो क्या वो आप पर भरोसा कर पाएगा? क्या वो आपसे सारी बात बता पाएगा? नहीं। जो लोग हमारे करीबी नहीं होते, हम उनसे सारी बातें नहीं करते। जब आप एक सलाहकार की तरह किसी कंपनी में उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं तो आप यह सोचकर जाइए कि आप उनके समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करने जा रहे हैं, ना कि पैसे कमाने। इस तरह से अगर आपको बीच में कुछ समस्या भी आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे मन से उनकी समस्या सुलझाने के लिए जा रहे हैं। कंपनी के लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि अब वे आपके इरादों को अच्छे से जान गए हैं। जब तक आप अपने डर को, अपनी कमियों को लोगों के सामने नहीं लाएंगे, तब तक आप कभी उनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। सभी पर्दों को गिराकर लोगों के सामने वो बनने की कोशिश कीजिए जो आप असल में हैं। रिश्ते बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अध्याय नंबर 3, अपनी ज़रूरतों से पहले अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को रखिए।
एक सलाहकार भी एक बिजनेस कर रहा होता है जिसमें वो दूसरों के लिए उनके बिजनेस को संभालता है, लेकिन उसका बिजनेस दूसरों के बिजनेस से अलग होता है, क्योंकि उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले अपने क्लाइंट के बिजनेस पर ध्यान दे। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? सबसे पहले तो आप पैसे की बात मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आता है तो आप पहले पूरे मन से उसकी परेशानी सुलझाइए, ना कि उससे अपनी फ़ीस की बात कीजिए। जब वह व्यक्ति देखेगा कि आप असल में उसकी मदद करना चाहते हैं तो काम हो जाने पर वो खुशी खुशी आपको आपकी फ़ीस दे देगा। इसे कहते हैं अपनी ज़रूरतों से पहले अपने क्लाइंट की ज़रूरतों को समझना। इसके बाद आप अपने क्लाइंट से ईमानदारी दिखाइए और साथ ही साथ उनके साथ विनम्रता दिखाइए। कभी कभी लोग अनजाने में कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं कि उसके बारे में उन्हें सीधा सीधा बताने से उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आपका क्लाइंट कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे आप सहमत ना हो तो आप उन्हें यह बात बताइए, लेकिन कुछ इस तरह से कि उन्हें बुरा ना लगे। इसके बाद कभी भी किसी खतरे को अनदेखा मत कीजिए। बहुत बार होता है कि हम उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें किसी काम को करने के खतरों के बारे में बताते हैं। हम सोचते हैं कि वे लोग नेगेटिव हैं और हर काम में खतरा देखते हैं, लेकिन उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। हो सकता है कि वे कुछ ऐसा देख रहे हो जो आप नहीं देख पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऐसी बात उठती है कि आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करने के खतरों के बारे में जान लीजिए और साथ ही साथ उन खतरों के होने की वजह भी जान लीजिए। इस तरह से आप उन्हें सुलझा सकते हैं, लेकिन एक खतरे को अनदेखा करके आप उस खतरे को बढ़ावा देते हैं। अध्याय नंबर 4, किसी भी तरह का सवाल पूछने से या सुझाव देने से पीछे मत हटिए। एक सलाहकार को हर सवाल का जवाब पता हो या उससे हर तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप कभी किसी ऐसी कंपनी में जाए जिसके काम के बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ जानने का नाटक कीजिए। इस नाटक का पर्दाफाश बहुत जल्दी हो जाएगा और आप अपने क्लाइंट का भरोसा खो देंगे। ऐसे हालात में आप तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आप यह मत सोचिए कि आपको पूछे गए सवाल पर लोग हंसने लगेंगे या फिर वे आपको बेवकूफ़ समझेंगे। अगर आप उनके लिए अंत में फ़ायदेमंद साबित होंगे तो उन्हें आपके सवाल याद भी नहीं रहेंगे। उन्हें बस यह याद रहेगा कि आपने किस तरह से उनकी मुश्किल हालत से बाहर निकाला। इसके बाद आप बेवकूफ़ी भरे सुझाव देने से भी पीछे मत हटिए। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी सुझाव अपने पास यह सोचकर मत रखिए कि क्या होगा अगर यह बेवकूफ़ी भरा निकला। ज़रूरी नहीं है कि आपके सुझाव गलत ही हो या सुनने में बेवकूफ़ी भरे ही लगे, और अगर वे सच में ऐसा लगते हैं तो आप अपनी बेवकूफ़ी पर हंसकर आगे बढ़िए और उससे यह सीख लेकर खुद को पहले से ज़्यादा जानकार बनाइए। फिर से, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छा काम करते हैं तो उन्हें आपके बेवकूफ़ी भरे सुझाव याद ही नहीं रहेंगे। अगर आपसे वाकई कोई भूल हो जाती है तो उसे खुलकर मान लीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप वाकई उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अध्याय नंबर 5, छोटे काम करने से पीछे मत हटिए। बहुत बार होता है कि हम खुद को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमसे अच्छे से बात करें और हमारे हिसाब से काम करें, लेकिन असल दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एक सलाहकार हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए छोटे काम करने से पीछे मत हटिए। एक सलाहकार को अपने गर्व या घमंड से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। आप किसी भी काम को छोटा मत समझिए, भले ही वो काम आपका हो या ना हो। मान लीजिए कि आपका क्लाइंट एक मीटिंग बुला रहा है जहाँ पर बहुत सारे स्पीकरों को बोलना है और बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे, लेकिन समस्या यह है कि उस मीटिंग में कुछ भी समय के हिसाब से नहीं सेट किया गया है। ऐसे हालात में आपको खुद सब कुछ संभालना होगा। आपको हर बार
हर एक स्पीकर को खुद जाकर बताना होगा कि उसे कितने समय के लिए बोलना है और कब जाना है। आपको दूसरी चीज़ों को भी समय देकर उन्हें ठीक करना होगा, ताकि मीटिंग शुरू समय पर हो और साथ ही ख़त्म भी समय पर हो। एक बार जब मीटिंग ख़त्म हो जाए तो आप अपने क्लाइंट को उसकी गलती बता सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उसके किए गए कामों की तारीफ़ भी कीजिए, ताकि उसे यह ना लगे कि आप बिना मन से उसके लिए काम कर रहे थे। अगर आपको अपने क्लाइंट के काम से कुछ परेशानी है या फिर आपके और उसके वैल्यूज़ आपसे आपस में नहीं मिलते हैं, तो आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका क्लाइंट कसिनो चलाता है और आप जुआ खेलने से नफ़रत करते हैं, तो ऐसे हालत में आप उसके लिए अच्छा काम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि इन्हें आप ना कह दीजिए। सभी बातों को मिलाकर कहा जाए तो जब भी अपने क्लाइंट के लिए अच्छा काम करने की बात आए तो कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए। आप यह समझिए कि आप उनकी मदद करने के लिए आए हैं और इसी के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। इसलिए हर उस काम को कीजिए जिससे कि आपका क्लाइंट का काम अच्छा हो सके। कुल मिलाकर एक सलाहकार का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट की परेशानियों को सुलझाने में उसकी मदद करे। उसे अपने डर को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुलकर सबके सामने रखना चाहिए। एक सलाहकार को सवाल पूछने से खुद को रोकनी नहीं चाहिए और ना ही किसी भी तरह के सुझाव को बेवकूफ़ी भरा मानकर अपने पास रखना चाहिए। उसे अपने क्लाइंट की समस्या को सुलझाने के लिए हर तरह के काम को करना चाहिए।